भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए, जाहिर की इंक्वायरी होगी। सर एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? बंदे को देख रहा था, एक जूलियन ब्रे नामी बंदा है, और उन्होंने कहा जी ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ लेकिन ये ज़हन में रखें जो क्रैश है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन के करीब है। अब कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है। मोदी जी के पास भी यही प्लान है और आपको मालूम है मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं ढूंढ के मार के आऊंगा, शायद इसके लिए भी भारत को अब तैयार रहना चाहिए इस टाइप की वॉरफेयर के लिए। एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। देयर मल्टीपल फैक्टर्स। एक गुजरात, दूसरा अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तीसरा 6 महीने पहले हमारे एयरपोर्ट्स पे ऐसे टारगेटेड कॉल्स आते थे बॉम्ब ब्लास्ट होगा। खालिस्तान रिलेटेड इशू भी है, मतलब 4 तो ऐसे ही हैं। वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 265 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस विमान में 230 यात्री और 12 कैबिन क्रू सवार थे। सवार यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश यात्री सवार थे। इसके अलावा एक यात्री कनाडा से और 7 पुर्तगाल से थे। मृतकों की संख्या प्लेन में सवार लोगों की संख्या से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि विमान हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा। इस हादसे में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कई छात्र भी मारे गए हैं। इससे पहले DGCA ने जानकारी दी कि एयर इंडिया B787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और वह टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। विमान की कमान कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास थी और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। आज की सबसे दुखद खबर सर ये है कि एयर इंडिया का एक विमान जो लंदन जा रहा था अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस पर कई बड़े लोग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी उस जहाज में सवार थे। सर एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? देखिए जो जहाज है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था और आपको ये मालूम है कि एक जहाज की मेंटेनेंस चेकिंग बहुत ज्यादा होती है। और अभी आपको मालूम है एयर इंडिया टाटा के मेंटेनेंस में, टाटा के ओनरशिप में, तो उनका जो ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस है उनका काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक तरह से आपने जिस हिसाब से बताया है कि 2 मिनट के अंदर ही क्या जहाज एक तरह से किसी भी, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किसी भी बिल्डिंग की दीवार से जाके टकरा सकता है। ये सोचने वाली बात है और इसमें एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग क्योंकि इसमें ट्विन इंजन है, इसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह से होती है और आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इंजन फेलियर है, ऐसे थोड़ी कोई इंजन फेलियर ऐसे ही हो जाता है। बोइंग इज अ रेप्यूटेड कंपनी और उसका अगर ऐसा काम होता रहा तो इट इज क्वेश्चनेबल, उसके मार्क्स पे भी आता है। और सेकंड, टाटा इज रनिंग एयर इंडिया। आप वो सोचिए 200 पैसेंजर है और ये 2000 में ये एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि दिस इज अ पॉसिबल सैबोटाज भी हो सकता है। देखिए एक चीज देखिए, G7 की समिट भी हो रही है कनाडा में
और वहां पे हमने देखा कि कैसे खालिस्तानी लोग हैं वहां पे एक तरह से तैयारी कर रहे हैं कि एक तरह से पीएम मोदी के विजिट के टाइम पे वो वहां पे प्रदर्शन करें। और हमने देखा है कि कैसे पन्नू ने बार बार रिपीटेडली कैमरा में बोला है कि आप एयर इंडिया पे ट्रेवल मत करिए, और एक तरह से उसने बार बार बोला है। और इस टाइम पे आप समझ लीजिए ये हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे, और वो भी G7 के मीटिंग से पहले। तो इसमें एक तरह से पॉसिबल खालिस्तान एंगल हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। और एक तरह से आप ये देखिए, वो तो कंफर्मेशन इंक्वायरी होगी उसी के हिसाब से बोलेंगे, बट ऐसे ही कि कोई एयरक्राफ्ट किसी भी बिल्डिंग की छत से दीवार से जाके टकरा सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये अप्रत्याशित है। इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है, और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूं। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है, और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, और उससे पहले ये काम होता है। और यह धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडल ईस्ट के लोग हैं, तुर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी, पीछे भारत ने उसको बैन किया, लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। मुझे ये मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है, मतलब मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये कहती है, आफ्टर लुकिंग एट ऑल द पैरामीटर्स जो अभी तक जितना भी बताया गया न्यूज एजेंसीज के द्वारा, कि ये मुझे एक केस ऑफ सैबोटेज लग रहा है। मुझे मैं इसको फेस वैल्यू लेने को तैयार नहीं हूँ कि मतलब ये इतना बड़ा टेक्निकल स्नैक हो गया कि अल्टीमेटली मतलब प्लेन टेक ऑफ करते करते वो टेक ऑफ आगे नहीं कर पाया और नीचे गिर के ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ब्लास्ट भी इतना बड़ा हुआ क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट इस वजह से हुआ कि द फ्लाइट वाज फुली लोडेड, मतलब वो नेक तक भरा हुआ था, उसका टैंक उसका फ्यूल फुल था। तो मतलब इट वाज जस्ट लाइक उसका अंदर मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल इतना इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल कि जैसे ही वो टकराया तो जैसे कोई किसी जगह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है या मिसाइल हिट होती है, उस टाइप का ब्लास्ट हुआ है। जो चीज सैबोटेज की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ देखिए, बहुत आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत की तरक्की दिन पे दिन हो रही है, स्पेशली 2014 से मोदी जी के आने के बाद से लेकर अब तक इतने सारी तरक्की के किस्से हम लिस्ट बनाई है, हम उसमें एक प्रोग्राम भी आगे आपस में रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। तो वो शायद हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि दुनिया इस चीज को आज की डेट में बर्दाश्त, स्पेशली जो वेस्टर्न लॉबीज हैं, वो तो कम से कम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि भारत एक सुपर पावर की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है सामने और अपने फैसले खुद ले रहा है। वो वेस्टर्न लॉबीज के बताए हुए मंसूबों पे नहीं चलने को तैयार नहीं है, उनकी बताए हुए नैरेटिव्स को फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो अपने फैसले खुद ही ले रहा है, अपनी तरक्की खुद ही कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट के जो साधु सामान है वो खुद ही तैयार कर रहा है।